हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हैबिचुअल एक्शन या आदत बताने के लिए किया जाता है। कुछ खास शब्दों के लिए, जैसे रोज, अक्सर, प्राय, लगातार, हर मंगलवार। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए चौथा, न्यूज़ की हेडलाइन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। क्रिकेट की कमेंट्री या लाइव सेशन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। कीमत बताने व प्रोवर्ब यानी मुहावरे, कहानी, चुटकुले सुनने के लिए, कंडीशनल सेंटेंस और टेक्निकल कोर्स पढ़ाई के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 20 से 30% तक इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए, देखिए, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 100% कम्प्लीटली अच्छे से पूरा हो जाएगा। यह आपका पहला टेंस है और अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे सभी टेंसेस आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। तो इसके वाक्य के अंत में या सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि वर्ड आते हैं। यदि सरल भाषा में कहें कि कोई भी सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा हो तो उसके अंत में वाक्य की ता है, ती है, जैसे खाता है, पीता है, जाता है इत्यादि हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो राम इसमें सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और खेलना है वो इसकी वर्ब है। और भी एग्जाम्पल, जैसे रोहन खाना खाता है, निधि सोती है, वह लोग नाचते हैं, तो इनके अंत में देखो ता है, ती है और ते है का प्रयोग हुआ है। जैसे वह सोता है, वो रोता है, मैं नाचता हूँ। ये ऐसे कई वाक्य हैं जिनमें ता है, ती है, ते है का प्रयोग है। अब समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसे सिंपल या सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, जिसमें नॉट और इन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। और वर्ब के साथ एस या ईएस थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर पर्सन हो तभी वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका बेसिक फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड और राम है थर्ड पर्सन। अब देखिए, सिंगुलर और प्लूरल पर्सन क्या होता है। एक है वो सिंगुलर कहलाएगा और एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो वो प्लूरल कहलाएंगे यानी बहुवचन कहलाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई है वो सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर है और प्लूरल भी यू है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, सीता, गीता जितने भी सिंगल नाम है वो सब और दे प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, सीता, गीता जितने भी सिंगुलर नाम है उनकी वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ेगा। यदि वर्ब के लास्ट वर्ड ओ, एक्स, सी, एच, डबल एस, एस, एच, जेड, जेड हो तो ईएस लगेगा। और यदि लास्ट वर्ड वाई हो, वाई से पहले व्यंजन हो तो उसको आई ई एस में बदल देंगे। तो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। मैं पियानो बजाता हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट, बजाना वर्ब और पियानो ऑब्जेक्ट है।
सेकंड सेंटेंस है यू प्ले द पियानो, ही शी राम प्लेज द पियानो, दे प्ले द पियानो, वी प्ले द पियानो। तो इसमें ही शी और राम सिंगुलर के साथ ही प्लेज जुड़ा है, एस लगा है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, तो इनकी वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस जुड़ा है। और इसमें वर्ब के पीछे ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच और डबल जेड नहीं है, इस कारण ई एस भी नहीं लगेगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें ई एस का प्रयोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, तो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। यू गो टू मार्केट, यू सेकंड पर्सन है, ही शी राम गोज टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। तो इनमें से फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ एस या एस नहीं लगता है, जबकि ही शी और राम, सीता, गीता सबके साथ ई एस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें वर्ब के पीछे ओ लिखा हुआ है तो ई एस लगेगा। यदि वर्ब के पीछे ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, डबल जेड हो तो गो का गोज और डू का डज हो जाता है और बाकी सब के साथ एस लगता है। एग्जाम्पल राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल, क्योंकि राम सिंगुलर है तो इसकी वर्ब के पीछे ओ भी है, इसलिए राम के साथ ई एस लगा। टू प्रीपोजिशन है और स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है, और राम हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगला हमारा सेंटेंस है जैसे मैं पार्क में खेलता हूँ, तो मैं यानी आई सब्जेक्ट है, प्ले खेलना वर्ब है और पार्क ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस बनेगा आई प्ले इन द पार्क। आई है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ एस या एस नहीं लगता है, इसलिए आई प्ले इन द पार्क। ये सेंटेंस बनता है अपना। अगला सेंटेंस एक और करते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है रोहन घर आता है, तो रोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा और होम अपना ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस बना रोहन कम्स होम। अगला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है, जिसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस टू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो डज नॉट आएगा, नहीं तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। यह अगले सेंटेंस की तरह ही है, बस एस और ई एस की जगह अपने को डू और डज का प्रयोग करना है। सिंगुलर होने पे डज प्लस नॉट और प्लूरल होने पे डू प्लस नॉट का प्रयोग करना है। अब एग्जांपल लेते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ डज नॉट आएगा, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस है मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इनके साथ डू लगा प्लस नॉट लगा, तो आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। थर्ड सेंटेंस है रोहन घर नहीं आता है,
तो रोहन सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ डज लगा तो रोहन डजंट कम होम। अब आगे करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। इनको प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। इसमें WH वर्ड यानी कौन, कहाँ, क्या, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग, बाकी सब के साथ डू का प्रयोग। फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नकारात्मक सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें WH फैमिली आती है, प्लस डज सिंगुलर और थर्ड पर्सन के लिए, डू बाकी सब के लिए, और साथ में जुड़ता है नॉट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इनका प्रयोग किया जाता है। WH वर्ड का प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप वाला, जिसमें हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। जैसे क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, क्या तुम आम खाते हो, तो इसमें हाँ या नहीं में उत्तर देते हैं, वो यस और नो टाइप वाले होते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका भी उत्तर हाँ या नहीं में होगा। और क्वेश्चन टाइप वाले में आंसर दिए जाते हैं, जबकि यस और नो टाइप वाले में WH वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। डू या डज का, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उनका प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन में डू डज का प्रयोग होता है। तो बच्चों समझ आया आपको? फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लेते हैं, क्या आप खेलते हो, तो डू यू प्ले। आप क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। तो आप डू यू प्ले का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, जबकि व्हाट डू यू प्ले इसका आंसर यस या नो में न होकर इससे ज़्यादा कुछ होता है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हम वॉलीबॉल खेलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। तो बेसिकली क्या है, राम सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ये आगे भी बताया हुआ है, इसलिए राम के नाम से पहले डज का प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और स्कूल अपना ऑब्जेक्ट है। तो डू डज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि राम स्कूल जाता है, इसका जवाब अपन यस या नो में दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसके बारे में आपको पहले बताया है कि नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेंटेंस है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए दो सेंटेंस में सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए डज का प्रयोग हुआ है, और आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए डू का प्रयोग हुआ है। और सब्जेक्ट के बाद सभी में नोट लगा है, राम के बाद नोट है, आई के बाद नोट है और अमन के बाद नोट आया है। डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। क्या अमन घर नहीं आता है, डज अमन नॉट कम होम। नेक्स्ट है, राम स्कूल कब जाता है। तो इसमें WH वर्ड आया है क्योंकि इसका आंसर यस या नो से ज़्यादा है। अगला, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, तो वाई डू आई प्ले इन द पार्क। तो इसमें भी यस और नो से ज़्यादा जवाब है, इसलिए इसमें WH फैमिली आई है। अमन घर कैसे आता है, हाउ डज अमन कम होम। राम सिंगुलर है, इसलिए डज आया है, और आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए डू का प्रयोग हुआ है, और अमन सिंगुलर है, इसलिए डज आया है। बाकी सभी रूल्स सिमिलर है।
तो ठीक है बच्चों, आया समझ में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।